नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं नई शिक्षा नीति पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि शिक्षा की नीति बदल चुकी है। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ाई करते थे जिसमें 10+2 स्टैंडर्ड हुआ करता था, जिसका मतलब था हम लोग 10 तक की पढ़ाई करते थे और उसके बाद 2 साल की और पढ़ाई करते थे इंटरमीडिएट की। लेकिन कुछ बदलाव हुए हैं इस शिक्षा नीति में, तो आइए आज जानते हैं कि क्या क्या बदलाव हो गए हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो लोगों को नहीं समझ में आ रही है वो है 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, नई शिक्षा नीति में 10+2 को हटाकर वहाँ पे 5+3+3+4 को ला दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि ये 5+3+3+4 क्या है। तो ये 5+3+3+4 कुछ नहीं, ये 4 स्टेजेज हैं जिसमें कि हमें अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। ये इन सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो ये टोटल 15 साल होते हैं। इसका मतलब बच्चों का एडमिशन 3 साल की अवस्था से होगा और वो 15 साल तक की पढ़ाई इस व्यवस्था के आधार से करेंगे। इन चारों स्टेजेस का नाम रखा गया है। जैसे 5 साल का पहला स्टेज होगा, उसके बाद 3 साल का एक स्टेज होगा, उसके बाद 3 साल का एक और स्टेज होगा और उसके बाद लास्ट 4 साल का स्टेज होगा। इस पहले स्टेज को कहते हैं, 5 साल के स्टेज को कहते हैं फाउंडेशन स्टेज। इस फाउंडेशन स्टेज में बच्चों को कोई एग्ज़ाम नहीं देना होगा। इस फाउंडेशन स्टेज में 3 साल की पढ़ाई केवल खेल पे आधारित होगी। मतलब 3 साल तक बच्चों को केवल प्लेइंग करवाई जाएगी और 3 साल के बाद उनको क्लास 1 और क्लास 2 में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मतलब 5 साल की पढ़ाई में बच्चे कोई भी एग्ज़ाम नहीं देंगे और वो क्लास 2 तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद आता है अगला 3 साल का स्टेज। इस 3 साल के स्टेज को कहते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। इस स्टेज में बच्चे 2 के बाद 3, 4 एंड 5 में जाएंगे। 2, 3 एंड 4 की क्लासों में इनका एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले इस स्टेज में बच्चों को एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इस स्टेज में बच्चों को एक्टिविटीज़ के साथ साथ पढ़ाई से भी इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। सरकार द्वारा इस नीति में यह ऐड किया गया है कि ये जो पढ़ाई होगी 3 साल का वो मदर लैंग्वेज में या रीजनल लैंग्वेज में कराई जाएगी। ये मैंडेटरी नहीं है कि आप रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई करेंगे, आप इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है 3 साल का मिडिल स्टेज। इस मिडिल स्टेज में बच्चे 5 के बाद 6, 7 और 8 में जाएंगे। इस स्टेज में कुछ ज़्यादा बदलाव हुए हैं। इससे पहले 6, 7, 8 में बच्चे मैथ्स, साइंस और आर्ट्स पढ़ा करते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत इसमें कंप्यूटर कोडिंग ऐड कर दिया गया है, जिसमें बच्चों को कंप्यूटर की कोडिंग पढ़ाई जाएगी और कुछ टेक्निकल चीज़ें भी पढ़ाई जाएंगी। जैसे यदि किसी बच्चे का इंटरेस्ट किसी लकड़ी के किसी सामान बनाने में है या सिलाई में है या किसी का इंटरेस्ट कढ़ाई में है और यदि किसी का इंटरेस्ट पेंटिंग में है तो वो उसको पढ़ाया जाएगा उसके इंटरेस्ट के आधार पे। इसके साथ साथ आपको कोई एक इंडियन लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। इंडियन लैंग्वेज यानी इंडिया में जितने भी लैंग्वेज यूज़ किए जाते हैं, कहीं का भी किसी भी स्टेट का लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है लास्ट स्टेज जो 4 साल का होगा, जिसमें कि बच्चे 8th के बाद 9, 10th, 11, 12th में जाएंगे। सबसे ज़्यादा बदलाव इसी 4 साल के स्टेज में किए गए हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले की पढ़ाई में 9th, 10th की पढ़ाई करने के बाद सभी बच्चे एक अपनी स्ट्रीम चुनते थे। मतलब बायो वाले बायो स्ट्रीम के होते थे, मैथ वाले मैथ स्ट्रीम और कॉमर्स वाले कॉमर्स स्ट्रीम चूज कर लेते थे और अपनी स्ट्रीम के आधार से सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करते थे और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग BA, BSc, BCom किया करते थे। लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत स्ट्रीम को समाप्त कर दिया गया है।
जिसका मतलब कि कोई भी स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई कर सकता है, किसी भी स्ट्रीम के सब्जेक्ट से आप पढ़ सकते हैं। कोई स्टूडेंट अगर चाहता है कि वो मैथ से भी पढ़े और बायो से भी पढ़े तो मैथ और बायो दोनों लेकर पढ़ाई कर सकता है, या कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स को चूज करके अपनी पढ़ाई कर सकता है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, जिसमें कि बच्चे एक साल में एक बार पेपर दिया करते थे, उसको हटाकर सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम कर दिया गया है। जैसा कि एक साल की एग्ज़ाम में बच्चे ईयर के लास्ट में पढ़ाई किया करते थे, उसी को ध्यान में रखते हुए इसे सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम कर दिया गया है, जिसमें आपको हर 6 महीने पे एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मतलब आपको इस 4 साल में हर साल 2 बार यानी टोटल 8 बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कुछ बदलाव ग्रेजुएशन लेवल पे भी हुए हैं, जिसके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर मेरा यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।